बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.6 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। ऑल दोज 4 क्वेश्चंस वर very very important for examination point of view. They have a potential that those questions may be selected in the question paper, and similarly the question number 5 is also very very important question for examination point of view. First of all, look at the statement, what is given in this statement and what I have to find. Let's see. The statement is find the coordinate of the point on the join of this and this. ये 2 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है जी। फर्ज कर लिया कि ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है जी। ठीक है, इस लाइन का नाम हम L रख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। विच इज नियरेस्ट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो भी एक लाइंस जो है वो मार्ज़े वजूद में आती है। तो इसी तरह ये देखें, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन। दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइंस जब दो प्लेन आपस में कट करते हैं तो ये लाइन मार्ज़े वजूद में आती है। ये रेड लाइन वो लाइन है जो दो प्लेन्स को कट करने से आती है, और ये वो लाइन है जो इन दो पॉइंटों में जोड़ने से बनती है। तो करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द जॉइन ऑफ, इसको और इसको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विच इज नियरेस्ट, जो कि इसके नियरेस्ट हों। मसलन यहां पे फर्ज कर लिया कि एक पॉइंट P है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट Q है, तो आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब आप P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये जो लाइंस हैं इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है ये निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या करेंगे हम, वी शैल यूज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए हम P से लेकर Q तक डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हमें ये कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो फिर एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट भी की जा सकती है, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह का होता था। राइट। आइए अब एक मरतबा फिर जो है इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द जॉइन ऑफ, इस लाइन को ज्वाइन करने से और इस लाइन को ज्वाइन करने से जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो मालूम करने हैं। यानी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जो लाइन इनको जोड़ती है उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P और Q फाइंड आउट करने हैं। विच इज नियरेस्ट टू द इंटरसेक्शन, ये पॉइंट जो है ये क्या होंगे, ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के करीब तरीन, यानी इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो तरीकाकार इसका वही है, चूंकि अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो फाइंड आउट करने पड़ने हैं, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लेकर तो यानी इसका सेकंड मेथड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point, passing
through the point हमारे पास दिए गए हैं जी 2, एक पॉइंट है हमारे पास -3, 7, -13, जबकि दूसरे वाला पॉइंट -6, 1, -10 है। इन दो पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, वो लाइन होगी हमारी लाइन L। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये x1, y1, z1 का रोल प्ले करेगा। इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ x1, y1, z1, और ये x2, y2, z2 का रोल अदा करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये आ जाएगा x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 minus z1. This is further equal to x plus 3 over minus 3, y minus 7 over minus 6, z plus 13 divided by 3. Now you can see that 3 is common, to divide by 3 in the numerator. याद रखें कि हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इनके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा। राइट, x प्लस 3 ओवर -1, -3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, y माइनस 7 ओवर -2, z plus 13 divided by 1. Let us suppose that it is equal to p. Now what will be the value of x? That is equal to, change the sign of this 1 and multiply -1 with p. You will get minus p. Similarly, you can find the value of y. How you can find the value of y? Change the sign of this 1 and multiply with p. You will get 7 minus 2p. Now we shall try to find out the value of z from here. For that you have to change the sign of the 13, which will become -13, and when you will multiply 1 with p, your answer is p. So this is the parametric form of the straight line L. Now any point on this line is, any point on this line is, वो पॉइंट क्या होगा? That is point P, x के कोऑर्डिनेट -3 माइनस p, y के कोऑर्डिनेट 7 minus 2p, कॉमा z के कोऑर्डिनेट आ गए -13 plus p. In future, what I will do, I will try to find out the value of p in order to get the exact value of the point p. So this is the point p. Now take the second equation and find the parametric form of this equation. तो parametric form में convert करने के लिए first of all I have to find the normal form of the plane, normal form of the straight line passing through these 2 points. The lengthwise question is very lengthy one, but you have to look on the method के main जो है इसका method क्या है. मेथड ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट पी और क्यू निकाल के तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे.
पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। ये पी क्यू इसके भी परपेंडिकुलर होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, वहां से हमें स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमारा रोड मैप है। नाउ आइए शुरू करते हैं। नाउ वी फाइंड पैरामीट्रिक फॉर्म, parametric form of straight line. Straight line is given in shape of two planes. Let us suppose that this is number 1, पहला plane, दूसरा plane 3x plus 2y minus 15z is equal to 0। अब ये जो लाइन M हमने मालूम करनी है, इसके कोई ना कोई तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट LMN, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आर्ट आप पिछली एक्सरसाइजेज में डिस्कस कर चुके हुए हैं। राइट, लेट LMN बी दी डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को मुख्तसर तौर पे मैं लिख लेता हूं DC। ये लफ्ज आप पेपर के अंदर यूज नहीं करेंगे, DC के पेपर के अंदर यूज करेंगे तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा। मैथमेटिक्स में ये कोई नोटेशन नहीं है। दिस इज अ नोटेशन बिटवीन यू एंड मी। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन M, जो कि कहां से हासिल होती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हासिल होती है। तो अब ये देखिए, जब ये दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे मेरे पास जो है, ये फर्ज कर लिया ये मेरे पास मोबाइल है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन जो है ये मेरे पास ये बोर्ड है। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक लाइन बनेगी। तो ये प्लेन, एक प्लेन ये वाला और एक प्लेन ये वाला, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन बन रही है। और हर प्लेन के एक नॉर्मल लाइन ज़रूर होती है। इस प्लेन के नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है, उस प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2, -1, -3 हैं। इसी तरह ये जो है प्लेन, ये जो मोबाइल है, ये भी, इसके भी नॉर्मल लाइन होगी, ये जो नॉर्मल लाइन होगी वो इसके भी नॉर्मल लाइन होगी। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 3, 2, -15। तो इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ भी 0 के बराबर, इसके साथ भी 0 के बराबर आएगा। राइट, तो ये आ जाएगा 2L - M - 3N is equal to 0। Then you have 3L plus 2M minus 15N is equal to 0। Now there are two equations, but we have to find three values. The method which will be used here is a determinant method. क्या है determinant method? Put your concentration on the board. This method has been discussed many times on the board. आपने L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। L के ऊपर हाथ रखें, इसके कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करें, ये -6 आ जाएगा, इस माइनस मिलके +6 आ गया। फिर उल्टा -9, उसके बाद ये आ जाएगा -30, तो माइनस +30। नेक्स्ट 2 2s are 4, -3, इस माइनस मिलके बन जाएगा +3। दिस इज फर्दर इक्वल टू L/21, M/21, N/7. You can see that 7 is common in the denominator. Divide by 7 in denominator. What you will get? You will get L/3, M/3, N/1। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज
डायरेक्शन रेशियोज, ये जो लाइन M है इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए, रेशियोज ऑफ M आर 3, 3, 1। अब हमें एक पॉइंट की जो है वो अशद जरूरत है। अगर हमें एक पॉइंट किसी तरीके से मिल जाए तो हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट पुट करने के लिए, पॉइंट्स पुट करने के लिए नहीं, पॉइंट निकालने के लिए आप ये जो इक्वेशंस हैं यहां पे x को 0 के बराबर पुट कर दें, या y को 0 के बराबर पुट कर दें, या z को 0 के बराबर पुट कर दें। ये यहां पे थोड़ी सी मिसिंग है, -8 भी आना है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि 15 बड़ा है तो z को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1 and 2। तो z की वैल्यू तो 0 आ गई है हमारे पास, बन गया 2x माइनस वाई प्लस 32 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम फर्दर सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 3, नंबर 4। क्वेश्चन बड़ा लंबा है, परेशान नहीं होना आपने। अब जो है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हम जो है वो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3/2। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि यहां से y की वैल्यू निकाल के ना इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं आप, और दूसरा तरीका ये है कि x y ऐसे भी डिटर्मिनेंट के तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो मेथड आपको सूटेबल लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मैट्रिसेस की मदद से भी इसको हल किया जा सकता है, क्रैमर्स रूल भी लगाया जा सकता है। इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं जी। ये आ गया 4x माइनस 2y, ओए होए 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 64 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करें, इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 4, एडिंग 4 and 5, 4, 5, ये आ गया 7x, 7x, उसके बाद ये दोनों कट गए तो 64 में से 8 निकाले, बाकी रह गए 56 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू -56। तो x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? -8। many congratulations to you, you are able to find out the value of x। z की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी है, अब सिर्फ और सिर्फ y की जरूरत है। इस वैल्यूज को उठाकर आप 3 के अंदर पुट करेंगे, वहां से आपको y की वैल्यू मिलने वाली है। तो पुट इन 3, पुट इन 3। आपका दिल करे आप 4 में भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 3 में पुट किया तो ये आ गया 2x, x की जगह पे तो -8 आएगा भाई, -8 माइनस y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -16 प्लस 32, y को चूक कर उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 16 आ गया। तो पॉइंट किसके बराबर आ गया? पॉइंट इज x की वैल्यू 8 -8, y की वैल्यू 16, z की वैल्यू 0। तो अब डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं, ये वाले, ये डायरेक्शन रेशियो हैं आपके पास, और ये पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके बराबर आ गई? इक्वेशन ऑफ straight line is, formula will be used, remember x minus x1 over lambda, y minus y1 over mu, z minus z1 over gamma, right? ये है हमारे पास पॉइंट। तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 8
y minus 16, then you have z minus 0 ओवर डायरेक्शन रेशियोज से हमारे पास 3 3 1। फर्ज कर लिया कि ये q के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आई, 8 का साइन चेंज करेंगे, ये q से मल्टीप्लाई होगा। y इज इक्वल टू 16 का साइन चेंज करेंगे, ये q से मल्टीप्लाई होगा। z इज इक्वल टू q, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन m, एनी पॉइंट on the line M is, किसके बराबर आ गया, उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने Q। X की वैल्यू आ गई -8 + 3Q, Y की वैल्यू आ गई, यहां पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, 16 + 3Q एंड Q। ठीक है, ये P भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है क्योंकि बोर्ड मुझे रेज करना पड़ना है, तो इसलिए मैं P को पहले ही यहाँ पे पुट कर लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये आ गया -3 - P, 7 - 2P, -13 + P। ठीक है जी, अब हम ऐसा करते हैं कि PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। दो पॉइंट्स दिए गए हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों को आप आपस में पकड़कर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लाइन। अच्छा, एक और मजे की बात बताता चलूं कि ये जो लाइन है, लाइन L, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज थे, लेट मी चेक, -3 - 1 एंड 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये तो लाइन M के आए हैं ना, राइट, ठीक है जी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लाइन आर, PQ से मुराद Q में से P के कोऑर्डिनेट निकाल दें तो ये आ जाएगा -8 + 3Q में से माइनस कर दिया इसको तो ये बन गया +3 + P, 16 + 3Q में से माइनस कर दिया -7 + 2P, उसके बाद फिर Q में से माइनस कर दिया, ये माइनस +13 - P। ये डायरेक्शन रेशियो आगे हमारे पास PQ लाइन के, अगर थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएंगे P + 3Q - 5, देन यू हैव 2P + 3Q, 16 में से 7 गए, बाकी रह गए 9 -P + Q + 13। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो मैंने लिखने थे लाइन L के, तो लाइन L के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या हैं, -1, ये जो P के जो कोफिशिएंट होते हैं, -1 -2 और 1, -1 -2 और 1, और ये डायरेक्शन रेशियो हैं L लाइन के, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमने निकाले हैं 3 3 1, 3 3 1। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए, रेड कलर की लाइन नहीं जो हम। अब PQ लाइन जो है वो L के साथ भी परपेंडिकुलर है और M के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा PQ के डायरेक्शन रेशियो के साथ इसकी प्रोडक्ट 0 और M के साथ भी इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। बट PQ line is perpendicular to L and M. Therefore, इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1 to -1, तो इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू P + 3Q -5, फिर -2 है, -2 2P + 3Q + 9, then you have +1 into -P + Q
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन के डायरेक्शन जो 3 3 1 है, तो यहाँ पे -1 की जगह पे 3 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस 3q -5, फिर 3 है, 2p प्लस 3q प्लस 9, 3 3, उसके बाद नेक्स्ट 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -p प्लस q प्लस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। तो आइए इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने इसको जो है ना ये सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली इक्वेशन आ गई, और फिर जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसका नाम रख दिया मैंने a, इसका नाम b। a में से 6p एक तरफ, इसको उठाकर उधर ले गया तो p की वैल्यू आ गई -4/3q। इसको उठाकर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो q -3 के बराबर आ गया। q -3 को यहाँ पे पुट किया तो p की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। अब ये जो q और p हैं, इनको उठाकर आपने कहाँ पे पुट करना है? यहाँ पे पुट करना है, तो आपके रिक्वायर्ड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर p किसके बराबर आ गया? p बराबर आ गया -8 प्लस 3q है, तो q की वैल्यू है -3, तो ये -9 आ गया। देन यू हैव 16 प्लस 3q है, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ गया। उसके बाद q की वैल्यू आ गई आपके पास -3। ये पॉइंट p निकल आया, और पॉइंट q को निकालते हैं। अब पॉइंट q के लिए -3 माइनस p की जगह पे पुट करेंगे हम -4, -3 -4, फिर आ जाएगा 7, माइनस p की जगह पे 4 पुट किया तो 8, 7 2 ज़र 8, -13 प्लस p की जगह पे आ गया 4। तो अल्टीमेटली p के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए -17। 16 में से 9 निकाले, बाकी रह गए 7, -3, और q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए -7, -1, -9। तो ये पॉइंट मेरे पास निकल आए हैं। अब इनके ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? d इज इक्वल टू, कैपिटल D ना कर दें, कैपिटल D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -7 प्लस 17 का स्क्वायर, फिर -1 -7 का स्क्वायर, -9 प्लस 3 का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 17 में से 7 गए, बाकी रह गए 10, तो 100 आ गया इसका, ये 64 आ जाएगा, 6 तो ये 36, राइट। तो ये आ गया 200, तो 210 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू द लाइन, और ये कोऑर्डिनेट्स भी आपने निकाल लिए। और अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं, एंड इक्वेशन इज, अब ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लें या ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस 17 y माइनस 7 z प्लस 3, -7 प्लस 10 प्लस 17, फिर -1 -7 -9 प्लस 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगी। मेरा ख्याल है स्ट्रेट लाइन उसने क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछी, तो ये एक बड़ा लेंथी और ह्यूज क्वेश्चन था। ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, लेकिन है बड़ा सिस्टमेटिक। परेशान नहीं होना, और ठंडा पानी पी के आपने इसको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन की गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।